नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? श्रीजय भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। आज एक नई जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे कुछ भक्तों ने, कुछ शिष्यों ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी, गुरु मंत्र तो हमने ले लिया, किंतु हमें माला फेरने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, माला कैसे फेरते हैं? देखो, ये तो आपको पता है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये तो निश्चित है कि अगर रस्सी बार बार ऊपर नीचे आती जाती है कुएं की, तो वो पत्थर को भी काट देती है। तो अभ्यास तो आपको जरूरी है, अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैं आपके लिए एक नया सुंदर वीडियो लेके आया हूं, जिसमें माला कैसे आप फेरोगे, कहते ना माला से जाप करना, कैसे माला का से आप नाम जप करोगे, वो मैं बताने के लिए आया हूं। मेरे पास ये रुद्राक्ष की माला है, और ये जो आपको फूल जैसा बना हुआ दिख रहा होगा, इसको कहते हैं सुमेरु। ये यहां से इसको लगाने के बाद ये कुल 109 दाने होंगे। 108 दानों की गिनती करी जाती है। ये जो बीच वाला दाना है 109वां, इसे सुमेरु कहा जाता है। इसे कभी लांघा नहीं जाता है, लांघते नहीं है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ये मृगी मुद्रा, ये 3 उंगलियां, अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, इन 3 उंगलियों का ही प्रयोग होता है जप करने के लिए। मृगी मुद्रा, जब आप हवन भी करते हैं तो हवन में भी चरु ऐसे ही लेते हैं, स्वाहा की आहुति इसी से देते हैं। ये 3 उंगलियों का ही प्रयोग करना है। अब मैं आपको बताता हूं। पहले तो साधारण सा उपाय, जैसे आप जप सकें, ये है, माला को ऐसे रखा, आप इन तीनों में रख लीजिए। ये कनिष्ठिका और तर्जनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, ये 2 उंगलियों का प्रयोग नहीं होता। ये सबसे छोटी वाली और अंगूठी के साथ वाली, इसका प्रयोग नहीं होता है। माला पर लगने भी नीचे माला खंडित मानी जाती है। आप इस प्रकार से माला को ले लीजिए। आपने बिल्कुल, वैसे तो लिखा है कि नासिका के ठीक सामने आपकी माला होनी चाहिए और माला करते हुए किसी को दिखनी नहीं चाहिए, किंतु मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने के इसलिए माला दिखा रहा हूं, है ना। अन्यथा इसको गोमुखी, इस गोमुखी के अंदर धारण कर करके इसको जाप किया जाता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आप माला ले लीजिए जब तक अभ्यास नहीं हुआ है तब तक, और नीचे, ताकि जमीन पर टच ना हो। जमीन पर टच होने से भी माला खंडित मानी जाती है। आप ये कर सकते हो, अपना एक गमछा या तौलिया ऐसे रख सकते हो, और उसको आप नीचे रख करके, यहाँ पर जब तक आपको अभ्यास नहीं होता है, आप इस प्रकार रख करके भी माला से जाप कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, अंगूठे से भीतर की तरफ को खिसकाना है। जैसे आप मान लो, मैं ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर रहा हूं, या गुरुदेव ने आपको जो भी आपका मंत्र दिया है, जो हमने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र को आप जब जप कर रहे हैं तो मन में चलना चाहिए। मंत्र शब्द का अर्थ ही होता है मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए। बस अंगूठे से अंदर की तरफ खिसकाना है। ये देखिए, ऐसे खिसकाना है। इस प्रकार से आप खिसकाते रहेंगे अंदर, और मन से आपका जाप चलता रहेगा, एक एक मन का खिसकता रहेगा। और तर्जनी और कनिष्ठिका का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रकार से आप ऐसे इसका जाप कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी अभी आपको बताऊंगा। जैसे ही आपकी माला ये पूरी होती है, आप पहुंच जाते हैं कहां, 1 से अधिक माला, 108 से अधिक आपको जप करना है। आप जैसे ही यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच करके इसको पार नहीं करना होता है, इसको लांघना नहीं होता है। क्या करोगे आप, इसको आप सीधा अंगूठा नीचे की तरफ ले जाओगे। ये देखो, अंगूठा ऐसे ले गए और इसको ऐसे ले जा करके इसको ऐसे ही घुमा दोगे, ऐसे ही घुमा दोगे, और फिर यहां से फिर आप जाप आरंभ करोगे। अब हम लोग जो करते हैं वो कैसे करते हैं, हम सिर्फ इसी का अंगूठा और अनामिका पर सिर्फ माला को रखते हैं, और मध्यमा से माला को आगे को बढ़ाते हैं, अपने मन का फेरते हैं, और इस मन को फेर करके बस ऐसे ही, इसी प्रकार से आपका 108 की माला हो जाती है। और 108 की माला जैसी होती है, आपको जैसी उससे अधिक जितनी करनी है, जितनी देर बैठना है, आप उसी प्रकार इस माला को फेर सकते हैं। माला आपकी फिरती जाएगी। पर ध्यान रखिएगा, हम तो क्या करते हैं कि ताकि, क्योंकि इस पर किसी की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए, हम इसलिए इसको गोमुखी में धारण करते हैं। और ये तर्जनी ना लगे, इसके लिए, तर्जनी के लिए हमने ये उंगली या बाहर निकाल दी। और कनिष्ठिका, ये हमारी कनिष्ठिका यहाँ है। कई बार क्या होता है कि हम इसे गले में ऐसे डाल देते हैं ताकि नीचे जमीन पर टच ना हो। और अगर हमको अपने आप पर पूर्ण विश्वास है तो हम क्या करते हैं, इसको हम अपने कलाई पर ही बांध लेते हैं, और बांध करके बस इसी प्रकार हमने अपने हृदय पर ले जा करके अपने गुरु द्वारा दिया हुआ या अपने इष्ट का कोई भी मंत्र है वो हमने
जाप करना आरंभ कर दिया, किंतु माला किसी को दिखनी नहीं चाहिए, मंत्र का उच्चारण जोर से नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं आपको माला जपने का तरीका बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण अभी मैं एक बच्चे को बुला करके आपको दिखाता हूं कि कैसे उस बच्चे को मैं कहूंगा कि वो मंत्र माला जपे, क्योंकि उसका भी प्रश्न था कि गुरुजी मुझे भी माला फेरना है, माला का जाप करना है, कैसे माला का जाप किया जाए। बस अभी बच्चा आपके सामने करके दिखा रहा है किस प्रकार माला फेरते हैं। फेरो तो माला को, हाँ बिल्कुल, ये सबसे सरल तरीका है। माला का ध्यान रखना, नीचे जमीन पर टच नहीं होनी चाहिए, पैरों पर नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको जब तक अभ्यास नहीं है, अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो आप क्या करोगे, नीचे कोई तौलिया लगा लोगे ताकि माला नीचे जमीन पर टच ना हो या आपके पैरों पर टच ना हो। बिल्कुल सही कर रहे हो। माला को आप घुमाते रहिए, 108 दाने जैसे हो जाएंगे तब फिर आपने माला को वापस घुमा लेना। मैं समझता हूं कि आप सब व्यूअर सीख गए होंगे माला को कैसे जपा जाता है। एक सुंदर जानकारी लेकर के फिर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा।